Good morning students. Today in this video we are going to discuss about tissue specific and organ specific manifestations. Last वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे infectious disease ट्रांसमिट होती हैं from a diseased person to a healthy person. हमने डिस्कस किया था कि infectious disease जो है वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस किए थे कि ये डायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकती हैं या किसी मीडियम की हेल्प से भी इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं ट्रांसमिट हो सकती हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टिश्यू स्पेसिफिक एंड ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस. तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें कि ये इसका मतलब क्या होता है, तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि कैसे कोई डिजीज अपने आप को शो करती है. हमने डिस्कस किया था कि जब कोई डिजीज होती है हमारी बॉडी में तो हमें वेरियस सिम्टम्स नज़र आते हैं. तो मैनिफेस्टेशन का मतलब वही है कि कैसे कोई डिजीज है हमारी बॉडी में, कैसे वो अपने आप को शो करती है. अगर हम मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, दीज आर इंडिकेशन और सिम्टम्स. ये सिम्टम्स या इंडिकेशंस होते हैं किसी भी डिजीज के. तो स्टूडेंट्स अगर हम टिश्यू स्पेसिफिक एंड ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्या होता है, अगर हम किसी भी डिजीज के मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं दिस सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज. अगर हम बात करें कि कोई पैथोजन नोज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो किसको इफेक्ट करेगा, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा. अगर कोई पैथोजन हमारे माउथ से एंटर करता है तो वो किसको अफेक्ट करेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक में स्टे करता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को अफेक्ट करेगा और हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को इफेक्ट करेगा. तो स्टूडेंट्स अगर हम टिश्यू स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिजीज डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ एंट्री ऑफ ए पैथोजन. ये पैथोजन जो है एंटर कर सकते हैं, these can enter through नोज के थ्रू एंटर कर सकते हैं. अगर नोज के थ्रू एंटर करेंगे तो ये किसको इफेक्ट करते हैं, हमारे लंग्स को इफेक्ट कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई पैथोजन एंटर करता है थ्रू माउथ, अगर माउथ के थ्रू एंट्री होती है पैथोजन की तो ये क्या करता है, वो पैथोजन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में स्टे करेगा तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को अफेक्ट कर सकता है एंड वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं हमारे उनको अफेक्ट कर सकता है. लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिजीज की बात करें तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि एंट्री ऑफ रूट ऑफ एंट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है. अगर हम कुछ वायरसेस की बात करें जैसे HIV, जो HIV है वो हमारी बॉडी में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, लेकिन क्या होता है बाद में ये लिम्फ नोड्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है. उसी तरह अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में क्या होता है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू क्या होगा, मलेरिया में मॉस्किटो बाइट के थ्रू पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, लेकिन मॉस्किटो बाइट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेगा उसके बाद क्या होता है, ये हमारे लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर तक पहुंचता है और देन हमारे RBCs को अफेक्ट करता है. तो इस तरह किस तरह से मलेरिया ने मॉस्किटो बाइट, स्किन में मॉस्किटो बाइट से पैथोजन हमारी बॉडी में गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने लीवर को अफेक्ट किया और RBCs तक पहुंच जाता है. उसी तरह अगर हम ब्रेन फीवर की बात करें, ब्रेन फीवर में क्या होता है स्टूडेंट, जो जापानीज एनसेफेलाइटिस डिजीज है जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस में क्या होता है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू ही पैथोजन एंटर करता है बॉडी में, लेकिन बाद में ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है. तो इस तरह से क्या होता है, जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज हैं वो डिपेंड करते हैं रूट ऑफ
एंट्री ऑफ पैथोजन की कैसे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, लेकिन इसके अलावा पैथोजन जो है रूट ऑफ एंट्री के अलावा अदर ऑर्गन्स या टिश्यूज को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये क्या होते हैं? दीज आर सिम्टम्स और इंडिकेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। अगर हम टिश्यू स्पेसिफिक एंड ऑर्गन स्पेसिफिक की बात करेंगे तो ये डिपेंड करते हैं, किसी मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिसीज डिपेंड करता है कि कैसे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। अगर वो नोज के थ्रू एंटर करता है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अगर माउथ के थ्रू एंटर करता है तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। लेकिन कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जिसमें जो पैथोजन है डिफरेंट वे से, पैथोजन जिस रूट से एंटर करता है उसके अलावा भी डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। अगर हम HIV की बात करें तो HIV जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एंटर करता है बॉडी में, बाद में वो हमारे लिम्फ नोड्स के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है। उसी तरह मलेरिया का जो पैथोजन है वो मॉस्किटो बाइट के थ्रू बॉडी में एंटर करेगा, देन इट गोज टू लिवर एंड देन गोज टू RBCs। अगर हम जापानीज एंसेफेलाइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है? पैथोजन मॉस्किटो बाइट के थ्रू बॉडी में एंटर करता है और बाद में ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो अगर हम डिफरेंट सिम्टम्स एंड साइंस की बात करें स्टूडेंट्स, क्या होता है जब कोई डिजीज होती है बॉडी में तो डिफरेंट सिम्टम्स नजर आते हैं। तो ये सिम्टम्स, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज पर्टिकुलरली डिपेंड करते हैं टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर कि पैथोजन ने हमारी बॉडी में कौन से टिश्यू या कौन से ऑर्गन को अपना टारगेट बनाया है, उसके डिपेंड करते हैं दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिजीज। तो अगर हम बात करें कि कोई पैथोजन हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो लंग्स को अफेक्ट करेगा, तो अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे, उस जो वो पैथोजन डिजीज कोज करेगा उसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे हमें? अगर लंग्स को अफेक्ट करता है, अगर हम मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज की बात करें, क्या किस पे डिपेंड करते हैं? मैनिफेस्टेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, टारगेटेड ऑर्गन, जो अफेक्टेड ऑर्गन है उस पर ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए अगर हम बात करें लंग्स की, तो अगर लंग्स को अफेक्ट किया है किसी पैथोजन ने तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं हमें? जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, शॉर्ट ब्रीथिंग, इस तरह के सिम्टम्स नजर आएंगे। अगर हम लंग्स की बात करेंगे तो क्या क्या मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगे अगर कोई पैथोजन लंग्स को अफेक्ट करता है? कफिंग, स्नीजिंग, शॉर्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है अगर कोई पैथोजन लंग्स को अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें ब्रेन की, अगर कोई पैथोजन हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है तो उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स, उससे रिलेटेड सिम्टम्स नजर आते हैं हमें, जैसे कि हेडेक, अनकॉन्शियसनेस, ये क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर मैनिफेस्टेशंस व्हेन ए पैथोजन अफेक्ट अवर ब्रेन। ब्रेन को अफेक्ट करता है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स नजर आ सकते हैं? हेडेक हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। तो इस तरह से क्या होता है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ ए डिसीज डिपेंड करते हैं कि वो कौन से ऑर्गन को, उन्होंने कौन से टिश्यू को अपना टारगेट बनाया है। तो इस तरह से ये थे मैनिफेस्टेशंस की। मैनिफेस्टेशंस ऑफ ए डिजीज डिपेंड करते हैं कि कोई पैथोजन कौन से ऑर्गन को, कौन से टिश्यू को अपना टारगेट बनाता है। उसके बाद अगर हम सीवियरिटी ऑफ मैनिफेस्टेशंस की बात करें, अगर हम इन पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करें तो इसके अलावा क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हमें नजर आ सकते हैं किसी डिजीज में। मान लीजिए अगर हम HIV की बात करें तो HIV में क्या होता है? HIV में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, की इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो ये बॉडी को, हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। जो बॉडी में एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? इट इज बॉडीज डिफेंस
अगेंस्ट foreign substances and pathogens। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को डिफरेंट बैक्टीरिया, पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम HIV की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो वेरियस कॉमन सिम्टम्स नजर आ सकते हैं किसी डिजीज के लिए। इम्यून सिस्टम अगर हमारा जैसे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, डिफरेंट सेल्स को रिक्रूट करता है उस पैथोजन को किल करने के लिए। जैसे ही इम्यून सिस्टम में क्या होता है, वेरियस सेल्स होते हैं। जैसे अगर हम WBC की बात करें तो ये WBC क्या है, हमारी बॉडी को डिफरेंट फॉरेन सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करती हैं, पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं। तो जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, ये डिफरेंट सेल्स को रिक्रूट करता है उस पैथोजन को किल करने के लिए। तो जैसे ही हमारी डिफरेंट सेल्स गैदर होती हैं, पैथोजन के पास आती हैं, तो वेरियस केमिकल्स सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज होती है। तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो क्या करता है, इट रिक्रूट्स डिफरेंट इम्यून सेल्स, और जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। अगर हम इन्फ्लामेशन की बात करें, इन्फ्लामेशन क्या होती है, तो जैसे ही इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, इम्यून सेल्स पैथोजन के पास आती हैं, वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होके इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। कोई कॉमन सिम्टम्स भी नजर आ सकते हैं, जैसे कि HIV में अगर हम बात करें तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमारी बॉडी ससेप्टिबल हो जाती है वेरियस डिजीज के लिए, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया। तो इस तरह की ये डिजीज आसानी से, ये वायरसेस या जो पैथोजेंस इन डिजीज को कोज करते हैं, वो आसानी से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट सिम्टम्स नजर आते हैं जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। अगर हम सीवियरिटी ऑफ मैनिफेस्टेशंस की बात करें कि कितने सिम्टम्स किस तरह से हमें नजर आते हैं, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पैथोजन्स, कि किस डिजीज में हमें कभी कभी ऐसा होता है कि कम सिम्टम्स नजर आते हैं, कभी सिम्टम्स ज़्यादा नजर आते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है कि कितने नंबर में पैथोजेंस ने हमारी बॉडी में एंटर किया है। तो अगर हम बात करें सीवियरिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन की, तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पैथोजेंस। अगर हमारी बॉडी में पैथोजेंस कम नंबर में एंटर किया है पैथोजेंस ने, तो क्या होगा, कम सिम्टम्स नजर आएंगे। अगर पैथोजेंस का नंबर ज़्यादा होता है बॉडी में तो क्या होगा, सिम्टम्स जो है ज़्यादा नजर आते हैं। इसलिए क्या होता है, सीवियरिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है कि कितने नंबर में पैथोजेंस ने हमारी बॉडी में एंटर किया है। उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है हमारा तो क्या होगा, पैथोजेंस को किल कर देगा, और अगर हमारा वीक इम्यून सिस्टम है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें ज़्यादा पैथोजन जो है ज़्यादा अटैक करेंगे। तो इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम पे या फिर नंबर ऑफ पैथोजेंस पे डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ मैनिफेस्टेशंस। अगर कम पैथोजेंस एंटर करते हैं तो कम सिम्टम्स नजर आएंगे, अगर ज़्यादा नंबर में पैथोजेंस एंटर करते हैं तो सीवियरिटी ज़्यादा होगी सिम्टम्स की। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो भी कम सिम्टम्स नजर आएंगे, वो पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करता है। अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो पैथोजेंस इजीली ज़्यादा अटैक कर पाएंगे हमारी बॉडी में। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें कि कैसे हम किसी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट की हेल्प से हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, जो हमारी बॉडी में डिजीज है उसके इफेक्ट को अगर
हम रिड्यूस करते हैं, अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, डिफरेंट सिम्टम्स नजर आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी है, कोई पैथोजन ने एंटर किया है, कोई डिजीज है। तो अगर हम इस रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज की बात करें तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, जो हमारी बॉडी में डिजीज की वजह से सिम्टम्स नजर आते हैं, अगर उनको रिड्यूस किया जाए तो हमारी बॉडी से डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं सिम्टम्स को कम करने के लिए, जैसे कि फीवर है बॉडी में, हेडेक, लूज मोशंस, ये सब सिम्टम्स नजर आते हैं जब कोई बॉडी में डिजीज होती है। तो इन सब सिम्टम्स को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट मेडिसिन ले सकते हैं। फीवर को कम करने के लिए, पेन रिड्यूस करने के लिए, लूज मोशन के लिए हम मेडिसिन की हेल्प से इन सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिम्टम्स को रिड्यूस करने से हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बेड रेस्ट भी हेल्पफुल होता है डिजीज को रिड्यूस प्रिवेंट करने में, तो बेड रेस्ट भी ले सकते हैं हम। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दीज आर हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज। अगर हम सेकंड प्रिवेंशन की बात करें, दैट इज टू किल द कॉज ऑफ डिजीज। जिस पैथोजन ने हमें डिजीज की है हमारी बॉडी में, अगर उसी को किल कर दिया जाए तो हमें डिजीज से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन पैथोजेंस की, तो डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, जो हमारी बॉडी में डिजीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पर्टिकुलर मेडिसिन लें, ये मेडिसिन से क्या होता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बायोकेमिकल, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी इन मेडिसिन की वजह से, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी या कुछ और प्रोसेस बंद हो जाती है, जिससे ये बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम मेडिसिन की हेल्प से इन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं डिफरेंट बैक्टीरिया, पैथोजेंस को किल करने में हेल्पफुल होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, दीज आर द केमिकल्स एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, डिफरेंट मेडिसिन यूज कर सकते हैं टू किल दिस पैथोजेंस। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में, जिन माइक्रोब्स ने एंटर किया है उनको किल कर देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, दीज किल द पैथोजेंस विच एंटर इन अवर बॉडी। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिफरेंट पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए एंटीबायोटिक्स बनाना इजी होता है वायरसेस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होते हैं। वो अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं तो वो इनएक्टिव, नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि वो अपना खुद की मशीनरी यूज नहीं करते। वो जैसे ही किसी होस्ट में एंटर करते हैं तो उस होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपनी जो वेरियस जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए बनाना इजी होता है, क्योंकि वो डिफरेंट वायरसेस के कंपैरिजन में कम यूज करते हैं। वायरसेस क्या है, वायरसेस होस्ट की बॉडी को यूज करते हैं, इसलिए क्या होता है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की बनाना इजी होता है कंपेयर टू वायरसेस। तो स्टूडेंट, दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। सिम्टम्स को अगर हम रिड्यूस कर दें मेडिसिन लेके तो किसी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। बेड रेस्ट हेल्प करता है डिजीज को के प्रिवेंशन में। सेकंड वन इज टू किल द कॉज ऑफ डिजीज। डिफरेंट मेडिसिन की हेल्प से हम इन पैथोजेंस को किल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स बनाना इजी होता है कंपेयर टू वायरसेस। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट
tissue specific and organ specific manifestations and principles of treatment. In next video we will discuss about principle of prevention of disease कि कैसे हम disease को prevent कर सकते हैं.